अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मेरा नाम हसन है। आज हमारी फ्लोर प्लान रेंडर की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि हम ऑटोकैड से किस तरह से फ्लोर प्लान की सेटिंग करके उसको फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं। उसके बाद फ़ोटोशॉप में मैंने आपको दीवारों को ब्लैक करना बताया था और उनके शेडोज़ किस तरह से क्रिएट करते हैं दीवारों के साथ, वो मैंने आपको सिखाया था। पार्ट 2 में हम अपने फ्लोर के ऊपर टेक्सचर लगाना सीखेंगे। टेक्सचर किस तरह से लगाते हैं वो आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना है आपने, एक चीज़ मैं पहले बता दूं जो लास्ट वीडियो में बताना मैं भूल गया था कि जूम इन जूम आउट सिर्फ स्क्रॉल बटन से मैं स्क्रॉल से किस तरह से कर रहा हूँ उसके लिए मैंने एक सेटिंग की है। यहाँ पे एडिट में गए, प्रेफरेंस में जाना है और जर्नल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपने ये टूल्स में जाना है और यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। जूम विद स्क्रॉल व्हील को चेक कर देना है, देन आपने ओके कर देना है। कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की है आपकी ये सेटिंग की जर्नल की। ठीक है, प्रेफरेंस में जाकर जर्नल यहाँ पे टूल्स में जाना है। ठीक है, कंट्रोल के प्रेफरेंस की शॉर्ट की है। इसको मैंने जूम विद स्क्रॉल व्हील को चेक कर लिया। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। हमने वो किस तरह से ऐड करने हैं, मैं अपने मैप्स खोल लेता हूँ जहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ये मेरे मैप्स हैं जो मैंने अपने उस पर अप्लाई करने। जैसे ये वुडन फ्लोर है, ये मैं ड्राइंग रूम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वुडन फ्लोर को पहले मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। इसी तरह इसको ये वाला वुडन फ्लोर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बेडरूम में हो जाए, तो इसको मैं इसी तरह हर फाइल को ओपन कर लूँगा। अपने लाउंज में लगाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की टाइल लग जाए लाउंज में। ठीक है, ये 3 टाइलों की एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अब आपने इसका कलर डार्क है, लाइट करना है, कुछ करना है, इसमें चेंजिंग करनी है तो कंट्रोल जे शॉर्ट की है अपने लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए। बैकग्राउंड लेयर की डुप्लीकेट लेयर होगी, कंट्रोल से कर रहा हूँ मैं। ये बैकग्राउंड लेयर पे मैंने चेक किया, कंट्रोल जे किया, बैकग्राउंड की कॉपी की एक लेयर होगी। ठीक हो गया, सेम बैकग्राउंड से मिलती जुलती। अब इसका मैंने इसको डार्क लाइट करना है, इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आप चेंज कर सकते हैं, लेवल चेंज कर सकते हैं, एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन, इन सब ऑप्शंस को आपने ट्राई कर लेना है। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे आपको करके आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, इसका कंट्रास्ट चेंज करना है, कुछ कलर चेंज करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस एडिटिंग करने के बाद जब आपका इमेज फाइनल हो जाए तो आपने एडिट में जाना है और उसको कर देना है पैटर्न, डिफाइन पैटर्न। ये डिफाइन पैटर्न कर दिया। अब ये टाइल कहाँ की, आपकी ड्राइंग रूम की आई हैं जी, ड्राइंग रूम। ओके कर देना, बस इतना सा काम है। ओके करने के बाद आपने इसको बंद कर देना। ठीक है, अब इसी तरह अगली ये जो टाइल है इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो कर लें, अदरवाइज एडिट में जाएं, डिफाइन पैटर्न में जाएं, इसका नाम रख दें बेडरूम। इसी तरह यहाँ पे भी इसका भी कोई नाम रख दें, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न में गए, इसको लाउंज में कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अपने बाकी टाइल्स की वो बना लेता हूँ, उनको डिफाइन पैटर्न कर लेता हूँ। देन वापस मैं इसमें आ गया। अब आपने आना है जो वॉल्स की लेयर है उस पर आना है। ठीक है, W से सिलेक्शन करनी है, जिस एरिया में आपने सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लें। देन ये डोर के अंदर भी आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने करना है इसमें कंट्रोल शिफ्ट N, नई लेयर आपने लाजमी बनानी है। इसको करना है ड्राइंग रूम फ्लोर, जो भी ड्राइंग रूम फ्लोर के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्राइंग रूम फ्लोर आ गया। आल्ट बैक स्पेस से इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। अभी यहाँ पे मेरा रह गया, इसको भी मैं बाद में करके आपको बताता हूँ। कंट्रोल जी क्यों किया, कंट्रोल शिफ्ट जी करके अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल D करके सिलेक्शन से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर। यहाँ पे एक ऑप्शन है पैटर्न ओवरले की, पैटर्न ओवरले को मैंने चेक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करें पैटर्न ओवरले पे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा वो मौजूद है, पैटर्न मौजूद है। ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको चाहिए, आपको जो बेहतर लग रही होगी। यहाँ से आप इसको ओरिजिन पे सेट करके इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ से आपने शुरू करना है कि कहाँ से लगनी चाहिए, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं स्नैप टू ओरिजिन करके। ठीक है, जो भी सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किस तरह से ऐड करना है, वापस मैं आऊँगा अपने
इस वाल्स वाली लेयर पे जो मैं ऑटोकैड से लेके आया हूँ वो वाली लेयर है। ये वाली जो वाल ऊपर वाली लेयर है ये मेरी ये दीवारों में ब्लैक कलर है, ठीक है। इसको मैं बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो नीचे वाली लेयर है ये मेरी वो लेयर है जिसमें मेरी ये लाइंस वगैरह लगी हैं ऑटोकैड से जो मैं लेके आया हूँ। देन इनको सेलेक्ट कर लिया इस एरिए को। देन आपने आना है ड्राइंग रूम फ्लोर पे। देन आपने सिंपली आल्ट बैक स्पेस दबानी है, तो देन यही वाला पैटर्न आपका इधर भी चल जाएगा। अगर किसी जगह से मिस हो जाए तो आपने इस तरह से इसको ऐड करवा लेना, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, ओके हो गया। अब इसी तरह से वापस आएँ अपनी वाल्स वाली लेयर पे, अपने लाउंज वाले एरिया को सिलेक्ट करें। देन यहाँ पे भी सिलेक्शन ले लें डोर के अंदर भी। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं लाइन लगाना भूल गया था उसमें फोटोशॉप में ना, इस बाउंड्री को लाउंज की बाउंड्री को सेपरेट करना मैं भूल गया था। किस तरह से करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। कंट्रोल डी किया, देन अब मैंने ये वाला एरिया वी शॉट की या मूव की, मैं मूव में वापस आ रहा हूँ, अपनी वाल्स वाली लेयर पे गए, ठीक है। लेयर्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि किस लेयर को आप सिलेक्ट करें। वाल्स वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, वाल वाली लेयर में काम होगा। एम यहाँ पे शॉट किया रेक्टेंगल मार्केट टूल की, ठीक है। एम इसकी शॉट किया। देन मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वाल्स वाली लेयर पे कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। आपकी एक नई लेयर बन गई उसकी डुप्लीकेट वाल्स की, लेयर 1 के नाम से। अब इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, सिंपली यहाँ से पकड़ के इस तरह से ऊपर मूव कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको आप इस तरफ लगाना चाह रहे हैं या इस तरफ लगाना चाह रहे हैं, जहाँ लगवाना चाह रहे हैं वहाँ पे मूव कर दें। यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की शॉट किया, यहाँ से पकड़ें इसको, सॉरी शिफ्ट दबा कर रखें ताकि एक ही साइड पे इस तरह से ये मूव हो जाए, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद आपने एंटर कर देना। देन आपका ये सेपरेट हो गया। अब लेयर 1 और वाल्स को आपस में मर्ज कर दे, कंट्रोल ई शॉट किया ये मर्ज करने के, ठीक है। लेयर 1 के नाम से, अब इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें इस पर, तो इसको मैं वाल्स लिख देता हूँ, वाल्स ऑटोकैड लिख देता हूँ, वाल्स ऑटोकैड, ताकि दोनों में फ़र्क हो जाए, ठीक हो गया। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसी लेयर पे रहना है, डब्ल्यू एंटर किया, सिलेक्शन लेके आए। आप देख रहे हैं उससे बाहर सिलेक्शन नहीं गई। देन ये इसको भी सिलेक्ट कर लें। अब उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट एन नई लेयर बना दी, लाउंज फ्लोर, ओके। ओके करने के बाद सिलेक्शन अभी मैंने ख़त्म नहीं की, आल्ट बैक स्पेस करके इसमें कलर फिल कर दिया। अब सिलेक्शन ख़त्म करूँगा कंट्रोल डी के साथ, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ये लाउंज फ्लोर पे डबल क्लिक करना है, आपने पैटर्न ओवरले के ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पर एक्टिव कर देना है। देन हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन इसको ख़त्म करें, इसका स्केल बढ़ाएं, मैं इसका स्केल बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका स्केल इतना रखना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको जैसे भी मुझे अच्छी लग रही है वैसे मैं करके ओके कर देता हूँ। इसी तरह अपने यहाँ पे भी आ जाना है, वाल्स ऑटोकैड, इसको मैं डब्ल्यू शॉट की है मैजिक वन टूल की, उसकी मदद से सिलेक्शन ली है। देन यहाँ पे भी सिलेक्शन ले लेनी है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एन नई लेयर बनानी है, इसका नाम रख दें बेडरूम फ्लोर, बेड फ्लोर। देन ओके कर देना। ओके करने के बाद आल्ट बैक स्पेस से कोई कलर फिल कर देना है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देना। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। डबल क्लिक करना है फिर इस पर, देन पैटर्न ओवरले पे चेक करना है, देन इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप अपने पैटर्न चेंज कर लें, ये वाली टाइल है तो ये वाली टाइल कर लें। इसको अगर छोटा बड़ा करना है, मुझे तो ठीक लग रही है इस पोजीशन में, सेट एज रीजन कर लें, देन ओके कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह विंडोज़ वगैरह जहाँ पे भी आ रही हैं, विंडोज़ के दरमियान में शीशा, जैसे यहाँ पे गए वॉल इन ऑटोकैड्स, जहाँ जहाँ पे विंडोज़ हैं उन सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, विंडो का सेंटर पोर्शन, ठीक है। सारी विंडोज़ का मैंने सेंटर पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। देन कंट्रोल शिफ्ट एन कर रहा हूँ, विंडो का नाम से रख रहा हूँ, ठीक है। WIN कर दिया, ओके कर दिया। देन यहाँ पे इसका जो कलर है मैं ये करना चाह रहा हूँ। देन ऑल बैक स्पेसेस का मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक हो गया। देन कंट्रोल डी कर दिया, ये मेरी विंडोज़ भी हो गई। अब इसी तरह विंडोज़ के साइडों पे देलें लगती हैं किसी भी मार्बल की, या तो मैं चाइना वगैरह लगा लूँगा, बुटीसिना क्रीम, कोई भी क्रीम कलर का मैं वो लगा लूँगा। अब देखें मैंने मैजिक वन टूल से सिलेक्शन लिया है, तो देन ये देख रहे हैं विंडो वाला एरिया उसने सिलेक्ट कर दिया, सारा विंडो वाला एरिया। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन देख रहे हैं विंडो वाले लेयर पे हूँ,
मैजिक वाल टूल से मैं किसी भी जगह पे सिलेक्शन करूँगा तो विंडोज़ मेरी सिलेक्ट होंगी। अभी मैंने विंडोज़ के साइडों वाली लेयर चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, देन ऑटोकैड लेयर पे आपने जाना है, ठीक है। इसके साइडों वाली मैं देलें सेलेक्ट कर रहा हूँ जो खिड़की के साइड्स पे हैं। इसी तरह सारी देल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देलें सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर बना लेनी है। विंडो देल जिस मर्जी नाम से आप बना लें, विंडो देल का नाम मैंने नाम रख दिया। देन आर्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर दिया, कंट्रोल D कर दिया। इस पर ओवरले कर लूँगा। पहले मैं इसमें कोई पैटर्न लेके आऊँ क्रीम कलर का, जैसे ये पैटर्न है मुझे बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसको मैं फ़ोटोशॉप में लेके जाता हूँ, देन ओपन करता हूँ यहाँ पे करके, देन इसको मैं एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न करवा देता हूँ, जो भी नाम रखना है आप, विंडो D के नाम से मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लान्स में गए, विंडो देल पे डबल क्लिक किया, पैटर्न ओवरले पे जाएंगे अब हम, देन यहाँ से इसको मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सारी जगह पे टेक्सचर्स मैं फिल कर लूँगा। अगली वीडियोस में मैं स्टेयर के बारे में बताऊँगा। स्टेयर का मैं जो है ना शेडोज़ जहाँ से हम स्टेप चढ़ते हैं उसके नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। वो किस तरह से लेके आएंगे वो अगली वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा ये मैंने फ़ाइल आपको दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, पता नहीं अब फ्लोर प्लान वाली वीडियो में, किसी एक वीडियो में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है प्लान का, वो आई बटन पे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। सेक्शन वाली वीडियो आई थिंक कोई, उसमें मैंने ये फ़ाइल आपके साथ शेयर की हुई है ऑटोकैड की। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जितनी अभी तक मैंने की है। और उसके अलावा जो जो मैं मैप्स इस्तेमाल करूँगा या जो जो एसिड्स इसमें इस्तेमाल करूँगा सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है या वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक करना है और दूसरे लोगों तक, जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, डिज़र्विंग पीपल्स तक आपने लाजमी शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।